आज मैं मकर संक्रांति की पूरी कहानी बताने जा रहा हूं, जिसको हम साधारण भाषा में खिचड़ी के रूप में जानते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। भारत में लोग सूर्य को जीवन का आधार मानते थे। उनका विश्वास था कि सूर्य देव ही धरती को प्रकाश, गर्मी और जीवन देते हैं। इसी सूर्य देव की एक विशेष यात्रा से मकर संक्रांति का पर्व जुड़ा हुआ है। जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तब इस दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। यह आमतौर पर हर साल 14 जनवरी को आती है। इस दिन से सूर्य की गति दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाती है, यानी सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। मान्यता है कि उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा जाता है और यह समय शुभ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर माना जाता है। इसी दिन गंगा स्नान का विशेष पर्व भी माना जाता है। मैं गंगा अवतरण और राजा भगीरथ की कथा के माध्यम बताता हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही गंगा माता पृथ्वी पर उतरी थीं। इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि महाभारत की एक बहुत प्रसिद्ध कथा भी मकर संक्रांति से जुड़ी है। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शरशय्या पर पड़े थे, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु उत्तरायण आने तक टाल दी। जैसे ही मकर संक्रांति आई और सूर्य उत्तरायण हुए, भीष्म पितामह ने देह त्याग दी। इसलिए यह दिन त्याग, धर्म और आत्मशुद्धि का प्रतीक माना जाता है। फसल और आनंद का पर्व। मकर संक्रांति सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि कृषि से जुड़ा पर्व भी है। इस समय नई फसल घर आती है। किसान अपनी मेहनत की खुशी मनाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। इसी वजह से देश के अलग अलग हिस्सों में यह पर्व अलग नामों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, गुजरात में उत्तरायण और उत्तर प्रदेश, बिहार में खिचड़ी पर्व के नाम से मनाया जाता है। इस दिन तिल और गुड़ खाने व बांटने की परंपरा है। कहा जाता है, तिल गुड़ खाओ, मीठा मीठा बोलो। यह आपसी प्रेम, सौहार्द और मधुर संबंधों का संदेश देता है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। माना जाता है कि सूर्य की किरणें शरीर के लिए लाभकारी होती हैं और पतंग उड़ाने से लोग खुले आकाश के नीचे रहते हैं, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मकर संक्रांति की कुछ संदेश इस प्रकार के हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना, बुराई छोड़कर अच्छाई अपनाना, अहंकार त्याग कर प्रेम और सेवा का मार्ग अपनाना। आप सभी को हमारे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।